जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग सिजोफ्रेनिया कहते हैं। आपको पता होगा कि कुछ लोगों को भूत लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं भूत कैसे लगते हैं और भूत क्या होते हैं? ये भूत किसको दिखाई देते हैं? तो इस बीमारी से पीड़ित जो इंसान होते हैं वो वास्तविक रूप में काल्पनिक वस्तुओं को समझने की शक्ति खो बैठता है और उसकी प्रतिक्रिया परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती है। तो यह एक गंभीर प्रकार की मानसिक बीमारी है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कई बार इस बीमारी से पीड़ित इंसान इस कदर निराश हो जाता है कि उसे आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। तो इसलिए यह बीमारी ज़्यादातर किशोरावस्था में या बचपन में दिखाई देती है। इसको लेके कई सारी भ्रांतियां हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि इस बीमारी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस बीमारी में जो पीड़ित इंसान होता है वो काल्पनिक और वास्तविक वस्तुओं को समझने की शक्ति खो देता है और उसकी प्रतिक्रिया उनकी परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती है। तो दुनिया में जो सिजोफ्रेनिया के रोगी हैं वो लगभग 1% हैं। वहीं भारत में सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे मरीजों की संख्या लगभग 40 लाख लोग हैं। इस बीमारी का इलाज नहीं करवाने पर 90% लोग भारत जैसे विकासशील देशों में देखे जा सकते हैं। तो इस बीमारी का इलाज नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कारण गरीबी और जानकारी का अभाव है। मानसिक बीमारियों में सबसे खतरनाक ये बीमारी मानी जाती है और ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि कई मरीजों में आत्महत्या की भावना का भी इससे विकास हो जा सकता है। और यह बीमारी में मरीज को हमेशा किसी के होने का अंदेशा रहता है कि उसके आसपास कोई है, या फिर उसे कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे सकती है जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। कई मरीजों में ये लक्षण साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन कई मरीजों में ऐसा नहीं दिखाई देता है। अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरह के आपको यहाँ लक्षण मिलेंगे, जिसमें जो व्यक्ति इससे प्रभावित है वो अपनी खुद की देखभाल नहीं कर पाएगा, दूसरों पर उसकी निर्भरता बढ़ जाएगी। वहीं कुछ मरीज अपने को बीमार नहीं मानकर इसके इलाज का विरोध भी करते हैं। इस बीमारी में कई बातें बताएंगे। इसमें आनुवंशिक कारण हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, दिमाग में न्यूरोकेमिकल का असंतुलन हो सकता है, या फिर कोई तनावपूर्ण अनुभव भी हो सकता है, पारिवारिक रिश्ते, या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है जिसने आपके दिमाग को बहुत प्रभावित किया है। इस बीमारी के होने की गुंजाइश वैसे 1% से भी कम है, और इससे जिन परिवारों में ये बीमारी है, इस बीमारी के होने की संभावना वहाँ पर 10% होती है। तो मतलब बाकी नॉर्मल केस में 1% और बाकी इधर 9% ज़्यादा होती है। कई सारे हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अगर उनमें असंतुलन हुआ तो ये बीमारी किसी इंसान को अपने चपेट में बहुत आसानी से ले सकती है। ब्रेन में मौजूद इन केमिकल्स का नाम वो डोपामाइन और सेरोटोनिन है। अगर डोपामाइन और सेरोटोनिन में डिस्टर्बेंस हो गया, उसमें इम्बैलेंस नहीं रहा, तो ये बीमारियाँ होती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे LSD और मैरिजुआना, वो भी इस गंभीर बीमारी के होने का कारण माने जाते हैं। अब इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो समझ लीजिए कि मरीजों में मोस्टली भ्रम होता है कि कोई उन्हें तंग कर रहा है, या फिर वो खुद को ताकतवर समझने का भ्रम पाल लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मरीज तो दैवी शक्ति होने का एहसास करने लगते हैं। मरीजों को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो वास्तविक तौर पर सुनाई पड़ना संभव नहीं है। इसी तरह कई तरह के काल्पनिक स्वाद और सुगंध भी उन्हें महसूस होते हैं। इनको मेडिकल साइंस की भाषा में हेलुसिनेशन कहते हैं। बात करने में एक रूपता की कमी होती है। ऐसे मरीज एक टॉपिक पर चर्चा करते हुए किसी दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं। ऐसे लोगों में तारतम्यता का अभाव होता है और अन्य लोग इनको देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि अचानक मुद्दे से भटक कर अन्य चीज़ों पर क्यों छलांग लगा रहा है। ऐसे लोगों में काम करने को लेकर मोटिवेशन का अभाव होता है और वो ज़रूरी कामों को भी करने से बचते हैं। इतना ही नहीं, सुख और दुख की घड़ी में उनका पता ही लगता कि वो कब सुखी हैं कब दुखी हैं, या वो तो उदासीन या फिर हमेशा मायूस नज़र आते हैं। तो ये परिस्थितियों से अलग दिखाई देते हैं। ये समाज से दूरी बनाकर चलने की इनकी आदत होती है और कोई भी उनको लगता है कि कोई भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों में ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, किसी चीज़ को याद करने की क्षमता होती है, या फिर भविष्य के लिए नई योजना बनाने की क्षमता होती है, वो काफ़ी कम होती है।
अब जो टाइप्स होते हैं, इसमें जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं वो काल्पनिक चीज़ों के भ्रम होने का डर या साइकोटिक जैसे सिम्टम्स कहा जाता है, और जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं मरीज बेहद ही हताश और निराशा में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और एक कैरेक्टर्स और सिम्टम्स और है इमोशनल सिम्टम्स, इसे भी नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं, जहाँ दुख और सुख की परिस्थितियों में आपका चेहरा नहीं बताता है कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं, मतलब उनको सोचने और समझने की क्षमता चली जाती है। इस बीमारी को लाइलाज नहीं माना जाता है, और इसका इलाज जो है वो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से किया जा सकता है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया के जो कैरेक्टर्स हैं इनमें छुटकारा पॉसिबल है। थोड़ा उसके लिए जो प्रयास है वो थोड़ा गंभीर करना होगा। और वहीं इसके लिए इस बीमारी को स्प्लिट पर्सनालिटी या फिर मल्टीपल पर्सनालिटी कहना कहलाता है, क्योंकि इसमें जो पीड़ित लोग होते हैं ना, ये हिंसक नहीं होते, जबकि जो स्प्लिट पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी होती है वो जिनको होती है वो हिंसक हो सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में हिंसक नहीं होते। तो ऐसा सिर्फ एक दुष्प्रचार है, बाकी कुछ भी नहीं।